हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड स्टोरी विथ माइक। तो आज अपने लीड कोड का 3289 करने जा रहे हैं। प्रॉब्लम इज़ गोइंग टू बी वेरी इजी, बट कुछ सीखने के लिए कुछ एक्स्ट्रा अप्रोचेज भी मैं आपको बताऊंगा, एक्स्ट्रा चीज़ें बताऊंगा जिससे वी विल लर्न समथिंग। मोटिवेशन क्या है? द सीक्रेट टू सक्सेस इज़ नो वेयर बट हिडन इन योर डेली रूटीन। जो इतना हम सोचते हैं ना कि कैसे करके हम अच्छा कर सकते हैं लाइफ में, वो सीक्रेट कहीं और नहीं, आपके डेली रूटीन में ही छुपा हुआ है। ठीक है, आपके डेली रूटीन को आप इम्प्रूव करोगे, यू विल सी थिंग्स चेंजिंग। इफ़ यू वांट गुड इन लाइफ, adjust your daily routine and see things change. Okay? The two sneaky numbers of Digitville. In the town of Digitville, there was a list of numbers called nums containing integers from 0 to n minus 1. मतलब एक nums नाम का अरे है, उसमें नंबर जो है वो 0 से लेकर n माइनस 1 तक का है। ठीक है, ईच नंबर वॉज सपोज टू अपीयर एग्जैक्टली वंस इन द लिस्ट। ठीक है, तो बट हुआ क्या कि दो मिस्चीवियस नंबर्स स्नीक्ड इन एन एडिशनल टाइम। मतलब दो नंबर ऐसे थे जो एक एक्स्ट्रा बार आ गए, मेकिंग द लिस्ट लॉन्गर देन यूजुअल। एज ए टाउन डिटेक्टिव योर टास्क इज टू फाइंड दीज टू स्नीकी नंबर्स। आपको इन दोनों स्नीकी नंबर को बताना है। रिटर्न एन एरे ऑफ साइज कंटेनिंग द टू नंबर्स इन एनी ऑर्डर सो पीस कैन रिटर्न टू डिजिटल। ठीक है, तो ये कह रहा है कि जैसे मान के चलते हैं, जैसे इस अरे को देखो ध्यान से, है ना, इसमें इसका ओरिजिनल साइज ये रहा होगा 0 1 2 3 रहा होगा, है ना। बट प्रॉब्लम क्या हुआ कि दो जो 2 है ना वो 2 बार आ गया, 3 भी 2 बार आ गया। देखो 2 एक बार आ गया, 2 बार आ गया, 3 भी 2 बार आ गया। तो साइज़ देखो तो कितना था, पहले साइज़ 4 था, बट ये 2 और 3 जो एक्स्ट्रा बार आया उसकी वजह से साइज़ देखो 6 हो गया हमारे एरे का। बस यही बोलना चाह रहा है, मेकिंग द लिस्ट लॉन्गर देन यूजुअल। टू मिस्चीवियस नंबर स्नीक्ड इन एन एडिशनल टाइम। जो लिस्ट ऑलरेडी था वो अब बड़ा हो चुका है, 2 एक्स्ट्रा हो गया लिस्ट का साइज़, है ना, क्योंकि 2 लोग जो थे वो 2 बार आ गए हैं। तो आपको उन दोनों को ही ढूंढना है ना। तो देखते हैं, यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि 2 और 3 जो है वो एक्स्ट्रा टाइम आए हैं, तो हमारा आंसर 2 और 3 होगा। तो देखते थॉट प्रोसेस। सबसे सिंपल अप्रोच तो भाई कुछ नहीं, आंख बंद करके अनऑर्डर्ड मैप यूज़ कर लो, है ना। सिंपल एक मैप यूज़ कर लो, क्योंकि आपको फ्रीक्वेंसी ही तो पता करना है। कोई भी नंबर जो एक से अधिक बार आया है वो हमारा आंसर होगा, वो स्नीकी नंबर है ना। जैसे मैप में मैंने आई यहाँ पर 0 को देखा, इसका फ्रीक्वेंसी 1 है विच इज़ फाइन। फिर आई यहाँ पर आया, इसका फ्रीक्वेंसी 1 है विच इज़ फाइन। फिर आई यहाँ पर आया, 2 दिखा, 2 का फ्रीक्वेंसी 1 है विच इज़ फाइन। फिर आई यहाँ पर आया, 1 देखा, 1 का फ्रीक्वेंसी 1 है विच इज़ फाइन। फिर आई जब यहाँ पर आया तो देखा 3 तो ऑलरेडी था यहाँ पर, तो मैंने सी का फ्रीक्वेंसी जैसे ही बढ़ाया, मैंने देखा इसका फ्रीक्वेंसी 2 हो गया। 2 मतलब यही वो एलिमेंट है जो 2 बार आया होगा, तो मेरा आंसर में 3 को मैं ऐड कर दूंगा। फिर आई जब यहाँ पर आया तो 2 दिखा, तो 2 में फ्रीक्वेंसी 1 के देखो, इसका फ्रीक्वेंसी भी 2 हो गया, तो ऑब्वियस बात है यही वो दूसरा स्नीकी नंबर है। तो दैट्स माई आंसर, दैट्स इट, है ना। मुझे बस फ्रीक्वेंसी का ये चेक डालना था कि जिसकी फ्रीक्वेंसी 2 हो गई ना वही स्नीकी नंबर है, वो मेरा आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगा, ओ ऑफ एन हो जाएगा, क्योंकि देखो इसका जो भी साइज़ होगा नम्स डॉट साइज, ठीक है। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा मेरा, ओ ऑफ एन होगा, क्योंकि हम मैप में सारे एलिमेंट्स को स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये तो सबसे सिंपल अप्रोच था। अब आ जाते हैं कि भाई जो मैं आपको सिखाना चाहता हूँ इस प्रॉब्लम से, ठीक है, और जो सिखाऊंगा याद रखना वो अप्रोच पास्ट में भी हमने किसी प्रॉब्लम में यूज़ किया है बिट मैनिपुलेशन के प्लेलिस्ट में। और अगर आपको याद नहीं है तो आज दोबारा हम लोग उसको विजिट करेंगे, लेकिन नोट डाउन ज़रूर कर लेना, क्योंकि वो बहुत सारे कंसेप्ट्स में, बहुत सारे बिट मैनिपुलेशन के प्रॉब्लम में यूज़ होता है आज के टाइम पे। ठीक है, तो जो अभी सिखाऊंगा उसको अच्छे से सीखना, इट्स गोइंग टू हेल्प यू। अप्रोच नंबर 2, ठीक है। तो अप्रोच नंबर 2, मोटिवेशन कैसे मिला कि अप्रोच नंबर 2 करना ही है, क्योंकि देखो यहाँ पर एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ कर रहे हो ना, तो इंटरव्यूअर पूछ सकता है कि भाई कांस्टेंट स्पेस में कैसे बना सकते हैं इसको। ठीक है, क्योंकि देखो ओ ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो इम्प्रूव नहीं हो सकता, वो ओ ऑफ एन होगा, उससे ज़्यादा उससे कम आप नहीं कर सकोगे, क्योंकि आपको अल्टीमेटली आपको सारे एलिमेंट्स देखने ही देखने हैं, है ना, वरना पता कैसे चलेगा कि कौन सा एलिमेंट डुप्लीकेट है कौन सा नहीं। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इंप्रूव नहीं हो सकता, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी पे इंप्रूव कर सकते हैं। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ 1 में सॉल्व किया जा सकता है, इसको देखते हैं कैसे करेंगे। तो देखो मैंने यही वाला एग्जाम्पल लिया है। एक तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, हम में से जितने भी लोग हैं सबके मन में एक चीज़ तो ज़रूर आता है कि अगर कोई नंबर डुप्लीकेट टाइम्स आया है,
उसको ढूंढना है कांस्टेंट टाइम में, तो ज़ोर बड़ा कारीगर रहा है हमारे लाइफ टाइम में, है ना। ज़ोर बहुत जगह हेल्प करता है हमारी, तो आज भी ज़ोर भी आएगा और ज़ोर आएगा रेस्क्यू में हमारे, ठीक है। तो एक बात बताओ, ये तो इनपुट हो गया आपका। अब आपको याद है एक्सपेक्टेशन क्या था, कि जो नम्स है एक्चुअली में नम्स कुछ ऐसा दिखना चाहिए था, 0 1 2 एंड 3, बट इसमें 2 और 3 जो थे वो एक्स्ट्रा बार आ गए, तो नम्स कुछ ऐसा बन चुका है। बट एक्सपेक्टेशन तो यही था ना, है ना। ये तो मुझे ऑलरेडी पता है कि 0 2 n-1 होना चाहिए था यहाँ पर, ठीक है। तो अब एक काम हम लोग कर सकते हैं कि हमें इतना तो गारंटी पता है कि भाई 0 to n-1 जो नंबर्स है, मतलब ये लोग इसमें भी प्रेजेंट होंगे फॉर श्योर। बस 2 नंबर होंगे जो एक्स्ट्रा टाइम्स प्रेजेंट होंगे, ये तो पता है हमें। तो क्यों ना मैं ऐसा करूं कि इन दोनों का, इन पूरा नंबर का इन पूरा नंबर से ज़ोर ले लो, देखते हैं होता क्या है। पहले तो इसको लिख लेता हूँ पूरा का पूरा, 0 ज़ोर 3 ज़ोर 2 ज़ोर 1 ज़ोर 3 ज़ोर 2, इन पूरा का ज़ोर ले लिया, उसको ज़ोर ले लो इससे, 0 ज़ोर 1 ज़ोर 2 ज़ोर 3। तो ऑब्वियस सी बात है, होगा क्या कि जो नंबर एक एक बार आए हैं इसमें और इसमें, वो लोग तो 2 बार ज़ोर होके ख़त्म हो जाएंगे। जैसे यहाँ पर देखो 0 एक ही बार आया है इसमें, तो ये 0, और इसमें एक बार 0 आया है, तो ये 0 देखो कैंसिल आउट हो गया, है ना। सेम एलिमेंट्स कैंसिल आउट हो जाता है ना ज़ोर में, जैसे ये 0 कट गया। सिमिलरली 3 जो है, ये 3 गया, ये 2 और ये 2 गया, ये 1 और ये 1 गया। देखो बच जाएगा कौन, वही 2 नंबर बच जाएंगे जो एक्स्ट्रा टाइम्स थे, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो मेरा टोटल ज़ोर आया है ना, टोटल ज़ोर ऐसे लिख देता हूँ, एक वेरिएबल ले लेता हूँ टोटल ज़ोर। इसमें पता है बचेगा कौन, ये मेरा टोटल ज़ोर था, इसमें बचेंगे 3 ज़ोर 2, है ना, या फिर 2 ज़ोर 3, कुछ भी लिख दो, ये बचेगा। तो एक्चुअली में ये जो ज़ोर का वैल्यू आया है, ये तो हमें पता है कि ये 3 ज़ोर 2 है, बट ये बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। देखो कैसे, पहले तो 3 ज़ोर 2 निकालते हैं। 3 ज़ोर 2, 3 क्या होता है मेरा, 0 1 1, ये 3 है। 2 क्या होता है, ये बाइनरी ऑफ 3 है ना, लिख देता हूँ बाइनरी ऑफ 3, बाइनरी ऑफ 2 लिख देता हूँ, क्या होगा 0 और 1 होगा, ठीक है। अब जो इसका रिजल्ट आया होगा, ज़ोर का जो वैल्यू आया होगा वो क्या होगा, वो देखो, ये 1 है, ये 1 है, 1 ज़ोर 1 0 होता है, ये 1 है, ये 0 है, ये यहाँ 1 आ जाएगा। तो देखो तो रिजल्ट क्या है मेरा, रिजल्ट मेरा आया है, अच्छा सॉरी ये 2 था ना, माय बैड, यहाँ पर आएगा 1 0 आएगा ना, 1 0 है, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा 1 आएगा और यहाँ पर 0 आ जाएगा, ठीक है। तो रिजल्ट क्या आया, 0 1, दैट इज़ 1 आया ना, डेसिमल में इसको 1 बोलेंगे, ठीक है। ऑब्वियस है, डेसिमल में देखो 1 आया विच इज़ नॉट 0। भाई 0 ये कब आता, ये 0 कब आता, जब दोनों बिट सबके सेम होते हैं, है ना। यहाँ तो दोनों बिट सेम है, तो 1 1 0 आ गया यहाँ पर, इधर 0 आ गया, बट यहाँ पर दोनों बिट डिफरेंट है, यहाँ पर दोनों का फर्स्ट बिट डिफरेंट है, तो यहाँ पर 1 आ गया, है ना। तभी तो यहाँ पर देखो नॉन ज़ीरो वैल्यू आया है, ओवरऑल डेसिमल जो मैंने निकाला है इट्स अ नॉन ज़ीरो वैल्यू। तो यहाँ से एक चीज़ पता चलता है कि ये जो 2 स्नीकी नंबर्स थे ना, ये 3 और 2, इन दोनों के बीच में एक डिफरेंट है, एक बिट ऐसा है जहाँ पर दोनों डिफरेंट हैं। और भी बिट्स हो सकते हैं, बट मुझे इतना गारंटी पता है कि एक बिट पोजीशन ऐसा पक्का रहा होगा जहाँ पर बिट बाइनरी, जहाँ पर 3 के पास 1 रहा होगा और 2 के पास 0 रहा होगा, या फिर 3 के पास 0 रहा होगा और 2 के पास 1 रहा होगा, कोई तो ऐसा पोजीशन ज़रूर रहा होगा, है ना। यहाँ पर क्या है कि 3 0th बिट है, वो 0th बिट में 3 का 1 सेट है और 2 का 0 सेट है, मतलब दोनों में मुझे एक डिफरेंस तो पता चल चुका है। और पता है इसी डिफरेंस का हम लोग फ़ायदा उठाने वाले हैं, और पता है इस चीज़ को बहुत जगह यूज़ भी किया जाता है, या मैं लिख भी देता हूँ, मेकिंग यूज़ ऑफ डिफरेंट बिट एज आ, याद रखना ये लाइन को, सेपरेटर, ठीक है। अब देखो ध्यान देना, ये पता मैं क्यों लिखा, मैंने ये इस लाइन को क्यों लिखा है, मुझे इतना पता चल चुका है 3 ज़ोर 2 से कि भाई इसका जो वैल्यू आया ना, क्या आया था, 1 0 1 आया था ना, इससे मुझे ये पता चल गया कि ये जो 0th बिट है ना,
जहाँ पर 1 आया है, पक्का ऐसा हुआ होगा कि उस 0th बिट में इनका और इनका बिट अलग अलग रहा होगा, क्योंकि अगर सेम रहता तब तो ज़ोर 0 आ जाता ना, सेम सेम बिट्स का ज़ोर लोगे तो 0 आता है ना। बट 0th बिट में यहाँ 1 प्रेजेंट है, पक्का 3 का और 2 का 0th बिट में जो बिट्स होंगे वो डिफरेंट होंगे, और सही बात है डिफरेंट भी है। 3 में देखो यहाँ पर 1 है, और 2 के लिए देखो 0th बिट में 0 है, ऑब्वियसली डिफरेंट है तभी यहाँ पर 1 आया है ना। ज़ोर में यही तो होता है, ये दोनों बिट डिफरेंट है तभी यहाँ पर 1 आया है। ओके ठीक है, तो अब एक काम कर सकते हैं, मुझे ये पता चल चुका है, यहाँ लिख देता हूँ मैं कि 0th बिट है ना, 0th बिट इज डिफरेंट फॉर बोथ। तो देखो इसका मतलब क्या हुआ, जो 2 था ना उसका 0th बिट अनसेट था, मतलब वहाँ 0 था, और 3 जो था उसका 0th बिट सेट था, मतलब वहाँ पर 1 था। मतलब दोनों का एक प्रॉपर्टी तो है वो डिफरेंट है। और भी बिट्स हो सकते थे जहाँ पर दोनों का बिट्स अलग अलग होता, बट मैंने किसी एक को पकड़ लिया। ठीक है, तो अब देखो इससे एक फ़ायदा क्या है ना कि 2 और 3 का मुझे एक ऐसा प्रॉपर्टी पता चल चुका है जिनसे मैं उन दोनों को पहचान सकता हूँ कि वो दोनों अलग अलग पार्टी के लोग हैं। ये वैसा पार्टी है, ये जो 2 है ना ये वैसा ग्रुप का पार्टी है जिसका 0th बिट अनसेट है। 3 जो है ऐसा ग्रुप का पार्टी है जिसका 0th बिट सेट है। तो दोनों को अलग अलग मैं निकाल सकता हूँ पकड़ कर। देखो जैसे मान लेते हैं ये जो मेरा इनपुट था, इसको मैं सभी में इसमें मैं सभी को अगर बाइनरी में लिखूँ तो मैं बाइनरी में लिख के आपको दिखाता हूँ। देखो मैंने सबका बाइनरी लिख दिया है। ये 0 का बाइनरी है, 3 का बाइनरी है, 2 का बाइनरी है, 1 का बाइनरी है, 3 का बाइनरी है, 2 का बाइनरी है, सबका मैंने बाइनरी लिख दिया। अब देखो ध्यान दो, मुझे वैसे लोगों को पकड़ना है जिसका 0th बिट अनसेट हो, है ना, उसको मैं एक ग्रुप में डाल दूंगा। जैसे ये बंदा देखो इसका 0th बिट अनसेट है ना, इसका डेसिमल वैल्यू 0 है, तो ये मैं इसको ग्रुप 1 मान लेता हूँ। इसका 0th बिट अनसेट नहीं है, इसका 0th बिट सेट है ना, इसका सॉरी इसका 0th बिट अनसेट है, तो 1 0 मतलब ये 2 है, तो 2 को इस ग्रुप में डाल दिया है ना, इसको एक ग्रुप में डाला। और देखो इसका 0th बिट सेट था ना, इसको अलग ग्रुप में डाल देते हैं, ग्रुप 2 में बना देते हैं, यहाँ पर 1 1 डाल देते हैं, 1 1 बोले तो 3 है ना, इसको पकड़ा, इसका 0th बिट सेट है ना, तो ये इस ग्रुप में जाएगा, 0 1 मतलब 1 हो गया। इसका भी 0th बिट सेट है ना, तो ये यहाँ पर आएगा, 1 1 है ना, मतलब 3 हो गया। इसका 0th बिट सेट नहीं है, मतलब ये यहाँ पर आएगा 1 1 0 मतलब 2 हो गया। तो ये जो मैंने फ़िल्टरिंग लगाई है मैंने किस में लगाई, जो नम्स था ना उसमें लगाया है ना। अब मैं क्या करूँगा, सेम फिल्टरिंग उस पर लगाऊंगा। याद है प्रॉब्लम ये भी दे रखा था कि सारे नंबर 0 से n-1 तक के बीच में होने चाहिए, मतलब 0 1 2 3, सिर्फ यही नंबर्स होने चाहिए थे। अब मैं सेम फिल्टरिंग इनमें भी लगाऊंगा। सबसे पहले 0 को पकड़ूंगा, इसका बाइनरी लिख देता हूँ, 0 0 0 1 1 0 1 1। ठीक है, तो इनमें भी सेम फिल्टरिंग लगाता हूँ। पहले पकड़ते हैं इसको 0 0 को, इसका फर्स्ट बिट देखो अनसेट है, तो ये यहाँ पर आएगा। 0 0 मतलब क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, 0 1 है यहाँ पर, इसका फर्स्ट बिट देखो सेट है, मतलब ये 1 है, तो 1 यहाँ पर आएगा। यहाँ पर 1 0 है, इसका फर्स्ट बिट अनसेट है, तो यहाँ जाएगा। ये है क्या, 2 है। इसको देखो 1 1 है, मतलब 3 है, फर्स्ट बिट सेट है, तो 3 यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो अब मेरे ग्रुप 1 में अगर मैं देखूँ, ग्रुप 1 को ध्यान से देखो, वहाँ पर 0 है, 2 है, 2 है, 0 है, 2 है। ग्रुप 2 को देखो, वहाँ पर क्या है, 3 1 3 1 1 3 1 3 1 3 है ना। ठीक है, अब देखो एकदम लाजमी सी बात है, बहुत ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं इस ग्रुप 1 में सारे एलिमेंट्स का जोर कर दूं, ठीक है, तो देखो क्या होगा, 0 0 कट गया, 2 2 कट गया, बच जाएगा वही जो एकमात्र एक्स्ट्रा प्रेजेंट होगा, 2 यहाँ पर आ गया। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर भी देखो जोर कर दूँ सभी का, तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, बच जाएगा वही जो एक्स्ट्रा था 3। और ये गारंटीड है कि 2 और 3 अलग अलग ग्रुप में होंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था, मैंने फिल्टरिंग उसी बेसिस पे किया है, इस बेसिस पे किया है ना, 0th बिट के बेसिस पे किया है, जहाँ पर डिफ़र कर रहे थे वो लोग, है ना। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो ये एक बड़ा सिंपल सा अप्रोच है और बहुत कारीगर अप्रोच है, बहुत जगह ये यूज़ भी होता है कि किसी एक ऐसे बिट को पकड़ लो जो डिफरेंट है दोनों नंबर में, और दोनों को अलग अलग ग्रुप में बांट दो, है ना। एक ग्रुप ऐसा होगा जिसमें सारे बिट, जिसमें वो वाला बिट अनसेट होगा, और एक ग्रुप ऐसा होगा जिसमें वो वाला बिट सेट होगा। ठीक है, ओके। तो अब यहाँ पर कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला चीज़ कि भाई सबसे पहली चीज़ कि हाउ टू फाइंड अनसेट, सॉरी डिफरेंट
बिट पोजीशन, ठीक है। जो अभी मैंने यहाँ पर निकाला ना कि इन दोनों का जो ज़ोर है, इन दोनों का जो भी ज़ोर निकल कर आया, ये निकल कर आया था ना ज़ोर, तो नहीं सॉरी, इन दोनों का ज़ोर आया था, एक मिनट, हाँ ये आया था ना 0 1, तो उसके बेसिस पे मुझे पता चल गया था कि पक्का ज़ीरोथ बिट जो है ना दोनों का डिफरेंट रहा होगा। वो कैसे निकाला जाए, है ना, क्योंकि जो भी मुझे मिलेगा, जो भी बिट मुझे मिलेगा कि ये डिफरेंट था, उसके बेसिस पे मैं फ़िल्टरिंग लगाऊंगा इन पे। तो वो कैसे करे वो आपको बताता हूँ। देखो अल्टीमेटली मुझे चाहिए क्या कि ए एक नंबर है मान लेते हैं और बी एक नंबर है, दोनों का जब ज़ोर लिया मैंने, तो मुझे यही तो पता करना है कि ए और बी कौन से बिट पोजीशन पर डिफरेंट थे, है ना। कौन सा पोजीशन ऐसा था जिसमें ए और बी का डिफरेंट बिट्स था, अल्टीमेटली यही तो जानना होता था। मान के चलते ए और बी मेरा आया 0 0 1 0 0 1 0 0, मान के चलते हैं ए और बी मेरा ये आया। तो यहाँ पर देख रहे हो इस बिट पोजीशन को देखो, है ना, ये क्या है, यहाँ पर 1 है, इसका मतलब क्या हुआ, पक्का ए का जो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होगा और बी का जो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होगा, वहाँ पर इस पोजीशन पर ना ए का कुछ अलग बिट होगा और बी का कुछ अलग बिट होगा, तभी तो दोनों का जोर करने पर यहाँ पर 1 आ गया। सेम होता तो यहाँ 0 आया था ना, ठीक है, मुझे यही तो पता करना है। सेम यहाँ पर भी होगा, तो कोई भी एक बिट पकड़ लेता हूँ जिसमें दोनों का बिट पोजीशन में वैल्यू डिफरेंट होगा, तो मैंने इस बिट को पकड़ा है, ठीक है। तो अब देखो मैं क्या करूँगा, मैं एक ऐसा वैल्यू बनाऊंगा ना जिसमें ये वाला जो बिट है वो सेट हो, ठीक है। तो मैं एक ऐसा वैल्यू बना लेता हूँ, बाकी सब कुछ 0 0 0 0 होगा, बस ये बिट को मैं सेट रखूँगा, 1 रख दिया, बाकी 0 0 है। अब देखो ध्यान दो, ये जो है ना इट विल एक्ट एज अ सेपरेटर, है ना। मैंने ऊपर एक बताया था ना एक बात कि ये सेपरेटर की तरह ये काम करेगा, और देखो कैसे काम करेगा वो समझो। मैंने अगर ए का इससे एंड ऑपरेशन ले लिया, ठीक है, मान लेते हैं ए का जो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन था वो कुछ ऐसा था 0 0, यहाँ पर 1 था, 0 0, यहाँ पर 0 था, 0 0 था, और बी का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसा था 0 0 0, यहाँ पर 0 0, यहाँ पर 1 था, 0 0 था, मान के चलते हैं, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, अगर ए का मैं इससे एंड ले लूँ तो देखते हैं ए का देखते हैं क्या था, ए में हर जगह 0 0 है एक्सेप्ट यहाँ पर 1 है, ठीक है। अब देखो ध्यान दो, बट याद करो ए का इस पोजीशन पर तो 0 था ना, ये 0 तो बिट है, ये फर्स्ट बिट है, ये सेकंड बिट है, ए का देखो सेकंड बिट पे तो 0 था, तो वो इससे 1 होकर वो 0 बन जाएगा। तो ए का अगर मैं एंड ऑपरेशन लूँ इस सेपरेटर से तो ऑब्वियस से 0 आ जाएगा, है ना। लेकिन अगर मैं बी का इस सेपरेटर से एंड ले लूँ तब 0 नहीं आएगा, क्योंकि याद करो सेपरेटर में सेकंड बिट पर 1 है और बी में भी सेकंड बिट पर 1 है, तो बाकी सब सारे बिट्स तो 0 हो जाएंगे, लेकिन ये वाला बिट पोजीशन में देखो बी का भी 1 सेट था और इसका भी यहाँ 1 सेट है, तो दोनों 1 1 मिलके यहाँ पर 1 1 0 0 समथिंग और 1 ऐसा कुछ बना देंगे, तो विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो देखो ना ए को उस सेपरेटर से एंड करने पर 0 मिल रहा है और बी को उसी सेपरेटर से एंड करने पर नॉट 0 मिल रहा है, नॉन 0। तो इस मदद से हुआ क्या कि ए और बी अलग अलग ग्रुप में चले जाएंगे। तो मैं क्या करूँगा, एक ग्रुप 1 बनाऊँगा, एक ग्रुप 2 बनाऊँगा, ठीक है। जो नंबर इस सेपरेटर से एंड होने पर, एंड ऑपरेशन लगाने पे अगर 0 आता है तो एक अलग ग्रुप में जाएगा, और अगर 0 नहीं आता तो अलग ग्रुप में जाएगा, ठीक है। ग्रुप 1 ग्रुप 2 मिल जाएगा, और ग्रुप 1 ग्रुप 2 में ज़ोर ले लेंगे, और 0 टू n-1 तक का नंबर में भी सेम फिल्टरिंग लगा के उनका ज़ोर ले लेंगे। जो लास्ट में ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में बचेगा वो अपना वही नंबर होगा ए और बी, ठीक है। तो अब बात आती है कि ये वाले मास्क को बनाए कैसे, है ना, ये जो सेपरेटर मैंने बनाया इसको बनाए कैसे। तो याद करो मैंने क्या बोला था कि मैंने वो बिट पोजीशन ढूंढ लिया जहाँ पर दोनों डिफरेंट हैं, है ना। तो यहाँ पर मैं एग्जांपल दोबारा लिख देता हूँ यहाँ पर कि ए अगर मान लेते मेरा कुछ ऐसा था, नहीं सॉरी, मान लेते हैं मेरा एज और बी जो वैल्यू आया वो कुछ ऐसा था 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0, ठीक है। तो मुझे मैं मास्क या तो फिर सेपरेटर मैं क्या बनाऊँगा, सेपरेटर में बनाऊँगा कोई भी बिट को पकड़ लूँगा, मैंने इसको पकड़ लिया, है ना। यहाँ पर बस 1 रखूँगा, बाकी सबको 0 रख देता हूँ, 0 0 0 0 0 0 0, ठीक है। फिर ए को अगर मैं इससे एंड लूँगा तो अगर ए का इस बिट पोजीशन पर 0 रहा होगा तो ए 0 दे देगा आंसर। बी को अगर मैं एंड लूँगा और ए का इस बिट पोजीशन पर अगर 1 रहा होगा तो बी 0 नहीं देगा,
ठीक है, यही हमारा बात हुआ था। तो अब यहाँ पर देखो मुझे ये चाहिए, ठीक है, उसके लिए मुझे पता होना चाहिए ना कि यहाँ पर एज और बी में कौन सा बिट सेट है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहला सेट बिट ढूंढ लूँगा। वो कैसे ढूंढूंगा, ये पता कर लूँगा कि सबसे पहला बिट सेट मुझे कब मिलता है। देख रहे हो 3 जीरो के बाद मिल रहा है ना, 3 जीरो के बाद मिल रहा है। स्टार्टिंग में 3 ट्रेलिंग ज़ीरोज़ हैं, ट्रेलिंग ज़ीरोज़ हैं, बस उसके बाद मुझे 1 मिल रहा है। तो मैं क्या करूँगा, 1 ले लूँगा। 1 का बाइनरी क्या होता है, 0 0 0 0 0 0 1 होता है ना। और ट्रेलिंग ज़ीरो कितना, 3 है ना, तो इसको लेफ़्ट शिफ्ट मार दूंगा 3 से। तो 1 को जब 3 से लेफ़्ट शिफ्ट मारोगे तो कुछ ऐसा मिल जाएगा, 0 0 1 सॉरी 0 0 0 1 0 0 0। देख रहे हो 1 जो है ये बिट 3 लेफ़्ट शिफ्ट हो गया। ठीक है, तो मुझे अल्टीमेटली क्या चाहिए, कितने ट्रेलिंग ज़ीरोज़ हैं उतनी बार 1 को शिफ्ट मारूंगा तो मुझे ये मिल जाएगा, है ना। अब देखो ट्रेलिंग ज़ीरो निकालने का भी सिंपल सा बहुत सारा तरीका होता है। एक सिंपल तरीका ये होता है कि भाई अंडरस्कोर अंडरस्कोर बिल्ट इन अंडरस्कोर CTZ। CTZ मतलब होता है, C मतलब काउंट, T मतलब ट्रेलिंग, Z मतलब ज़ीरोज़, काउंट ट्रेलिंग ज़ीरोज़। यहाँ पर एज और बी का वैल्यू मैं डाल दूंगा, ये बता देगा कि कितने ट्रेलिंग ज़ीरोज़ हैं सबसे पहला वाला 1 के बाद। 3 ट्रेलिंग ज़ीरोज़ हैं, तो यहाँ पर मुझे मिल जाएगा कि यहाँ पर लिख दूँ ट्रेलिंग ज़ीरो का काउंट मिल जाएगा। और मैं सेपरेटर कैसे बनाऊँगा, सिंपली क्या करूँगा, 1 को लूँगा और उसको लेफ़्ट शिफ्ट मार दूँगा जितने भी ट्रेलिंग ज़ीरोज़ थे, तो उससे मुझे सेपरेटर मिल जाएगा, जिसको आप मास्क भी बोल सकते हो। देखा जाए तो एक तरह का मास्क की तरह ही तो काम कर रहा है। मास्क या तो फिल्टर भी बोल सकते हो, क्योंकि ये फिल्टर हेल्प कर रहा है कुछ नंबर्स को ग्रुप 1 में डालने में, कुछ नंबर्स को ग्रुप 2 में डालने में। अब जैसे ही आपको सेपरेटर मिल गया, फिर वही आपको दिमाग लगाना है ना, जो मैंने आपको ऊपर सिखाया। हर नंबर को आप ये लोगे, इस सेपरेटर से एंड ऑपरेशन लोगे। अगर वो ज़ीरो आ जाता है तो ग्रुप 1 में डाल देंगे, ज़ीरो नहीं आता तो ग्रुप 2 में डाल देंगे, ठीक है, एंड सो ऑन। और इस ग्रुप 1 में सारे नंबर्स का हम ज़ोर भी लेते रहेंगे, क्योंकि ज़ोर लेते रहेंगे तो होगा क्या कि लास्ट में ग्रुप 1 में एक नंबर बच जाएगा और ग्रुप 2 में एक नंबर बच जाएगा, वही 2 नंबर मेरे आंसर होंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो ये अप्रोच थोड़ा लेंदी था, बट इसमें बहुत कुछ सीखने को था, इसलिए मैंने हर एक चीज़ आपको बताया है। तो एक चीज़ आपको आज सीखने को मिल गया, ट्रेलिंग ज़ीरोज़ का मतलब क्या होता है और वो कैसे निकालते हैं। ठीक है, जावा का भी मैं आपको दिखा दूंगा, आपको गिटहब का लिंक दे दूंगा कोड का, जहाँ पर जावा में मैंने कैसे किया है इसको वो भी दिखा दूंगा। ठीक है, ये समझ में आ गया। और एक सबसे ज़रूरी चीज़ जो मैंने आपको यहाँ पर सिखाया, ये जो सेपरेटर वाला कंसेप्ट है ना, ये बहुत जगह काम आता है, और भी बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स आएंगे फ्यूचर में जहाँ पर ये सेपरेटर वाला दिमाग है ना आपको काम देगा, हेल्प करेगा आपकी। ठीक है, ओके। तो हमने यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लिया है, बस हम बिट्स से ही खेल रहे हैं, तो इसका भी कोड करते हैं, इसको फिनिश करते हैं। तो चलो इसे कोड कर लेते हैं। अच्छा याद है प्रॉब्लम में बोला गया था ना कि जो मेरा टोटल नंबर्स हैं, इस नम्स में 2 नंबर एक्स्ट्रा आ चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि n जो होगा, जो ओरिजिनल n का साइज रहा होगा, प्रॉब्लम में बोला गया था ना कि 0 से लेकर n-1 तक ही रहा होगा नंबर, है ना। तो n इज इक्वल टू नम्स डॉट साइज, उसमें -2 कर दूंगा, तब ओरिजिनल n मुझे मिल जाएगा कि ओरिजिनल इतने नंबर्स होने चाहिए थे। क्योंकि याद करो बोला गया था कि इस नम्स में 2 नंबर बस एक्स्ट्रा बार आ चुके हैं, एक बार एक्स्ट्रा आ चुके हैं, इसीलिए -2 मैंने कर दिया है, क्योंकि वो लोग एक्स्ट्रा बार आ गए थे। तो ये मेरा ओरिजिनल n होना चाहिए था। ठीक है, ओके। अब एक काम करता हूँ, पहले पूरा ज़ोर ले लेता हूँ। ज़ोर इज इक्वल टू 0 फॉर इंट एंड नम इन नम्स ज़ोर इज इक्वल टू नम। ठीक है, ज़ोर ले लिया। याद करो इससे क्या निकलेगा, ए और बी निकल जाएगा। जो ए और बी मेरे एक्स्ट्रा नंबर्स है ना, वही मुझे निकालना है। तो ए और बी मुझे यहाँ पर मिल गया। ठीक है, अब मैंने क्या बोला था कि मैं सबसे पहले ये निकालूंगा, एक सेपरेटर निकालूंगा। सेपरेटर निकालने का मैंने आपको तरीका क्या बताया, बहुत सारे तरीके हैं, उसमें से एक ट्रिकी तरीका ये है कि सबसे पहले मैं ट्रेलिंग ज़ीरो निकाल लेता हूँ, ट्रेल ज़ीरो काउंट निकाल लेता हूँ। उसके लिए मैंने आपको बताया था इन बिल्ट इन अंडरस्कोर काउंट ट्रेलिंग ज़ीरो CTZ, इसमें आप ज़ोर डाल दो। ठीक है, ट्रेलिंग ज़ीरो मिल गया, एंड अब आपको सेपरेटर मिल जाएगा। सेपरेटर से बढ़िया नाम आई थिंक मास्क हो सकता है, मास्क बेटर नाम है। मास्क विल बी इक्वल टू 1 को लेफ्ट शिफ्ट कर दो ट्रेलिंग ज़ीरो काउंट से, तो एक मास्क तैयार हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब मैं एक काम करता हूँ, ग्रुप 1 बनाता हूँ और ग्रुप 2 बनाता हूँ, जिसकी स्टार्टिंग वैल्यू 0 है।
और मैं ग्रुप 1 में सारे एलिमेंट्स का मुझे अल्टीमेटली जोर ही तो लेना है, तो मैं जोर लेता रहूँगा, जो ग्रुप 2 में भी सारे एलिमेंट्स का जोर लेता रहूँगा, ठीक है। और हाँ, एक चीज़ और, यहाँ पर ए जोर भी अभी पूरा निकला नहीं है ना। मैंने क्या बोला था कि जो एक और स्टेप ये था ना, इंट आई इज इक्वल टू 0 से लेकर आई इज लेस देन इक्वल टू n-1 के भी सारे एलिमेंट्स का जोर करना है मुझे, है ना। तो जोर में वो भी तो जोर करोगे, इज इक्वल टू आई ना करके इसको नम ही दे देते हैं, नम इज इक्वल टू 0, नम इज लेस देन इक्वल टू n-1, नम प्लस प्लस, है ना। ये ओरिजिनल था मेरा, ओरिजिनल लिस्ट था मेरा, 0 से लेकर n-1 के जो भी नंबर्स थे। अब मेरा जोर यहाँ पर रेडी हो गया, ठीक है। चलो अब यहाँ आगे बढ़ते हैं, ग्रुप में बांटना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नम्स को पकड़ते हैं, इंट एंड नम इन नम्स, ठीक है। इफ़ अगर ये जो नम है एंड, अगर मैं एंड ऑपरेशन लूँ इस सेपरेटर के साथ या मास्क के साथ, ठीक है, अगर ये नॉन ज़ीरो आता है तो मैं क्या करूँगा, इसको ग्रुप 1 या ग्रुप 2 किसी में डाल दो, ग्रुप 1 में डाल देता हूँ, ग्रुप 1 में, और सभी को मैं जोर भी लेता रहूँगा, ठीक है। नम में ग्रुप में मैं जो भी नंबर डाल रहा हूँ जोर भी करता रहूँगा। और अगर नॉन ज़ीरो नहीं, मतलब पक्का ज़ीरो रहा होगा, तो मैं क्या करूँगा, ग्रुप 2 में डाल दूँगा, ग्रुप 2 इज इक्वल टू नम, ठीक है। ओके, ये तो हो गया, मैंने नम्स का कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, फॉर इंट नम इज इक्वल टू 0, नम इज लेस देन इक्वल टू n-1, नम प्लस प्लस, है ना। 0 से लेकर सारे n-1 के सारे नंबर्स को भी मैं सेम चीज़ करूँगा, नम एंड मास्क, ठीक है। तो ग्रुप 1 में डालो इसको, एल्स, सॉरी, ग्रुप 2 में डालो इसको, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब बस आपको लास्ट में क्या करना था, मैंने क्या बोला था कि जो लास्ट में ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में जो नंबर बचेगा वही तो मेरा आंसर होगा, रिटर्न ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। जो लास्ट नंबर बचे होंगे वही, ए और बी जो बचे होंगे वही ग्रुप 1 में वही वैल्यू बचा होगा आफ्टर टेकिंग द जोर। सबमिट करके देखते हैं। और अप्रोच 1 तो बहुत सिंपल था, मैंने बस यही अप्रोच करके बताया है। और एक होमवर्क आपका है, आप बड़े आसानी से इसको मैथमेटिकल अप्रोच से ही बना सकते हो। बिल्ट इन का स्पेलिंग गलत है यहाँ पर, आप बहुत आसानी से मैथ्स से भी इसको सॉल्व कर सकते हो। तो आज के लिए मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, मैथ्स वाला आप ज़रूर से खुद से ट्राई करना। अगर दिक्कत होती तो बता देना, मैं वीडियो चाहे तो बना सकता हूँ, बट आई थिंक आप आराम से कर सकते हो। वी आर एबल टू पास ऑल दैट केसेस एंड हमने अक्टूबर कंप्लीट कर लिया है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू एवरीवन हु हैज़ गॉट दिस बैच। जिनको नहीं मिला कोई दिक्कत नहीं है, कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखो आगे जाकर। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।